सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन स्टोरी को। अगर आप भी स्टोरीज की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जीवन में आप दो तरह के लोगों का से सामना होगा। यानी जीवन में, जिंदगी में आपका दो तरीके के लोगों से सामना होगा। यानी जिंदगी में आप दो तरीके के लोगों से जरूर मिलोगे। इन लाइफ यू विल कम अक्रॉस मतलब मुलाकात होना, मिलना। इन लाइफ यू विल कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ पीपल। जिंदगी में तुम्हारा सामना दो तरीके के लोगों से होगा। वन दोज हु विल ऑलवेज प्रेज यू, उनमें से एक ऐसे जो हमेशा तुम्हारी तारीफ करेंगे, प्रेज करेंगे। वन, एक तो ऐसे है, दोज हु विल ऑलवेज प्रेज यू, एक ऐसे जो हमेशा तुम्हारी तारीफ करेंगे। एंड इवन सपोर्ट यू, और यहां तक कि तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे व्हेन यू आर रॉन्ग, जब तुम गलत हो तब भी वे तुम्हें सपोर्ट करेंगे। एक तरह के लोग ऐसे होंगे। सेकेंड, दूसरे, देयर विल बी पीपल हु विल पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स, दूसरे लोग ऐसे होंगे जो हमेशा तुम्हारी गलतियां निकालेंगे। देयर विल बी पीपल हु विल पॉइंट आउट योर मिस्टेक्स, दूसरे लोग ऐसे होंगे जो तुम्हारी गलतियां निकालेंगे। इसके लिए हम पॉइंट आउट का यूज करेंगे, पॉइंट आउट योर मिस्टेक। प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तुम्हें कुछ गलत करने से रोकेंगे। पहले लोग ऐसे जो तुम्हारा गलत में भी साथ देंगे, लेकिन दूसरे ऐसे जो तुम में गलतियां निकालेंगे। प्रिवेंट यू फ्रॉम डूइंग समथिंग रॉन्ग, और तुम्हें कुछ गलत करने से प्रिवेंट करेंगे, यानी प्रिवेंट करना यानी रोकेंगे। एंड ऑलवेज एडवाइज यू टू वॉक द राइट पाथ, और हमेशा तुम्हें सलाह देंगे कि सही रास्ते पर चलो। दो तरीके के लोग हो गए। When someone support us and overlooks our mistakes, जब कोई हमें सपोर्ट करता है और हमारी गलतियों को नजरअंदाज करता है, यानी हम कुछ गलत कर रहे हैं, वो हमें टोक नहीं रहा बल्कि हमें सपोर्ट कर रहा है गलत में भी। When someone supports us and overlooks our mistakes, तो इस तरीके के वर्ड यूज करते हैं हम, ओवरलुक, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है। जैसे कि हम यहाँ पर बता रहे हैं कि when someone supports us and overlooks our mistake, जब कोई हमें सपोर्ट करता है और हमारी गलती को भी नजरअंदाज करता है, we feel they are ट्रू फ्रेंड्स, हमें लगता है कि वे हमारे सच्चे दोस्त हैं, क्योंकि हम गलत कर रहे हैं उसमें भी हमारा साथ दे रहे हैं। वी फील दे आर ट्रू फ्रेंड्स, हमें लगता है कि वे सच्चे दोस्त हैं। इवन इफ दे माइट बी रॉन्ग, जबकि वे गलत भी हो सकते हैं। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, वी ऑफन कंसिडर दोज एज आर एनिमी हु क्रिटिसाइज अस फ्रीक्वेंटली। ऑन द अदर हैंड यानी दूसरी तरफ, वी ऑफन कंसिडर दोज, हम अक्सर उन लोगों को कंसिडर करते हैं, यानी समझते हैं, एज आर एनिमीज, हमारे दुश्मन, हु क्रिटिसाइज अस फ्रीक्वेंटली, जो हमारे बार बार क्रिटिसाइज करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं। ट्राई टू स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, गलतियां करने से हमें रोकते हैं। एंड ऑलवेज गिव गाइडेंस टू फॉलो द राइट पाथ, और हमेशा सही रास्ते पर चलने का मार्गदर्शन देते हैं, यानी बताते हैं कि सही रास्ते पर चलो। ऐसे लोगों को हम अपना दुश्मन समझते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, वी ऑफन कंसिडर दोज एज आर एनिमी, हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। हु क्रिटिसाइज अस फ्रीक्वेंटली, जो फ्रीक्वेंटली यानी बार बार हमें आलोचना करते हो, हमारी क्रिटिसाइज करते हैं। ट्राई टू स्टॉप अस फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स, और हमें गलती करने पर रोकते हो। एंड ऑलवेज गिव गाइडेंस, और हमें गाइडेंस देते हो टू फॉलो द राइट पाथ, सही रास्ते पर चलने का। When I was in college, अब मैंने आपको यहाँ पर दो तरीके के लोग बता दिए। एक ऐसे जो गलत में भी तुम्हारा साथ देंगे, एक आपकी ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो आपको गलत पे रोकेंगे, टोकेंगे, और आपको सही रास्ते पर चलने का मौका देंगे। जो लोग हमें गलत में भी साथ देते हैं उन्हें हम अपना सच्चा दोस्त समझते हैं, दूसरों को हम अपना दुश्मन समझते हैं, जो हमें टोकते हैं, हमारी गलतियों पर हमें रोकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई हैड प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। हु ऑलवेज एग्रीड विद वट एवर आई डिड, जो हमेशा मैं कुछ भी कर रहा था उसमें वे एग्री थे, यानी मेरा साथ दे रहे थे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि व्हेन आई वाज इन कॉलेज, जब मैं कॉलेज में था, आई हैड प्लेंटी ऑफ फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे दोस्त थे। हु ऑलवेज एग्रीड विद वट एवर आई डिड, मैं कुछ भी करता था वे एग्री रहते थे, यानी तैयार रहते थे मेरे साथ देने को। दे डिडंट रियली केयर इफ आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि मैं कोई गलत भी कर रहा हूँ या नहीं। और नॉट, दे डिडंट रियली केयर, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था इफ आई वॉज डूइंग समथिंग रॉन्ग और नॉट, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या नहीं। दे सपोर्टेड ऑल माई इंडेवर्स, वे मेरे सारे प्रयासों को क्या करते थे, सपोर्ट करते थे। टू मेक मी हैप्पी, सिर्फ मुझे खुश करने के लिए वे मेरे गलत चीज़ों पर भी मेरा साथ देते थे। बट अमंग देम, लेकिन उनमें ही, देयर वॉज वन फ्रेंड, एक दोस्त था, हु वुड कॉन्स्टेंटली एडवाइज मी, जो लगातार मुझे सलाह देता था। ही वुड टेल मी नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स, वो मुझे कुछ चीज़ें करने से रोकता था। नॉट टू गो देयर, वहाँ जाने से रोकता था। एंड
टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, और मेरी स्टडी पे फोकस करने के लिए कहता था। यानी उनमें एक ऐसा भी दोस्त था, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि बट अमंग देम, लेकिन उनमें ही देयर वॉज वन फ्रेंड, एक दोस्त था, हु वुड कॉन्स्टेंटली एडवाइज मी, जो मुझे बात बात पर एडवाइस देता था। ही वुड टेल मी, वो मुझसे कहा करता था ये मत कर, वहाँ मत जा, पढ़ाई पर ध्यान दे। ही वुड टेल मी नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स, नॉट टू गो देयर एंड फोकस ऑन माई स्टडीज़, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बैक देन यानी उन दिनों, आई वुड टेक हिज वर्ड लाइटली, उन दिनों में उसकी बातों को हल्के में लेता था। बैक देन आई वुड टेक हिज वर्ड्स लाइटली, उन दिनों में उसकी बातों को हल्के में लेता था। एंड ट्राई टू अवॉइड हिज एडवाइस, और उसकी सलाह को अवॉइड करने की कोशिश करता था, यानी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, उसकी बातों को क्या करता था, लाइटली लेता था। आई डिडंट स्पेंड टू मच टाइम विद हिम, नॉट डिड आई इंगेज इन लेंथी कन्वर्सेशन और गो आउट विद हिम। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि आई डिडंट स्पेंड टू मच टाइम विद हिम, नॉर डिड आई इंगेज इन लेंथी कन्वर्सेशन और गो आउट विद हिम, यानी ना तो मैं उसके साथ समय बिताता था, ना ही उससे बातचीत करता था लंबी, और ना ही उसके साथ घूमने जाता था। बिकॉज आई डिडंट लाइक दैट हैबिट ऑफ हिज, क्योंकि मुझे उसकी वो आदत पसंद नहीं थी, वो मुझे बात बात पर टोकता था। बिकॉज आई डिडंट लाइक दैट हैबिट ऑफ हिज। टुडे आई रिग्रेट इट, आज मैं पछताता हूँ। आई विश आई हैड लिसन टू हिम बिकॉज ही वॉज राइट, काश मैंने उसको सुन लिया होता क्योंकि वो सही था। टुडे आई रिग्रेट इट, क्योंकि आज मैं पछताता हूँ, टुडे आई रिग्रेट इट। आई विश, मैं ऐसी इच्छा करता हूँ, मैं कहता हूँ कि काश मैंने उसकी बात को सुन लिया होता क्योंकि वो सही था। आई विश आई हैड लिसन टू हिम बिकॉज ही वॉज राइट, क्योंकि वो सही था। एंड आई रियलाइज दैट नाउ, और मुझे इसका एहसास अब होता है। एंड आई रियलाइज दैट नाउ, और मुझे इसका एहसास अब होता है। ये बस एक ऐसी स्टोरी थी, आप एग्री भी कर सकते हो इस स्टोरी से और नहीं भी। तो बस ये स्टोरी थी, इसका मकसद यही था कि आप कुछ वर्ड्स देखो कैसे यूज़ होते हैं, कैसे हम स्टोरी बताते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।